आज का कलेक्शन कितना हो सकता है हाउसफुल 5 का, उसके बारे में बात करते हैं। इट्स अ बिग डे फॉर दिस फिल्म। यस, इट्स मंडे एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि आज का थोड़ा कलेक्शन कम आएगा। बट और एक्चुअली क्या है इशू कि जो अगले वीक में 2-3 फिल्में आ रही है। एक्चुअली 2-3 नहीं, मैंने तो सुना है 8 फिल्में आ रही है। हाँ, अब आप बोलोगे 8? जी हाँ, मतलब अगर हम वो भी फिल्मों को काउंट करें, कनपा आ रही है, वो एक सोनाक्षी फिल्म की फिल्म आ रही कोई रॉय करके, एक वो माँ फिल्म आ रही काजोल की, मराठी में भी आई थिंक आ रहे हैं, और भी कुछ फिल्में आ रहे हैं जो शायद इवन इन हिंदी, जो मेरे पास लिस्ट नहीं है उसकी, शायद 5 या 8 फिल्में कुछ आ रही है। तो शोज़ तो जाएंगे ना यार। और आपने इस बार ऑब्ज़र्व किया क्या, मैं ये नहीं बोला कि शोज़ तो कम होंगे ना यार। मैंने क्या बोला इस बार, शोज़ तो जाएंगे ना यार। फ़र्क पड़ता है भाई इस वर्ड से भी, क्योंकि अगर सितारे ज़मीन पर आने के बाद इतने शोज़ कम किए गए, वो ट्रिक के साथ ही कम किए गए, मैं खुद मानता हूँ ये चीज़। तो आप सोचो कि एक तो 30% पे शोज़ स्क्रीन्स आ जाना, वो भी ये आने के बाद, और जब आपकी 5 या 8 फिल्में आएंगी, यार सच्चे दिल से बोलूँ, 15% या 10% पे स्क्रीन्स आ जाएगी। कल का जो कलेक्शन आया 3.35 करोड़, ये सैकनिल का फिगर है। 3.5 करोड़ ट्विटर पे दिखा रहा है। प्रोड्यूसर फिगर 4 करोड़ भी आ जाए तो अच्छी बात है। 186 या 187 के नेट पे ये जाएगी। अब यहाँ पे क्या इशू आएगा सुन लो। अगला जो सैटरडे संडे आएगा ना, स्पेशली संडे की बात कर लेते हैं। आज कितना आया, 3.5। अगर स्क्रीन्स 10 या 12% या 15% रहती है, तो अगले संडे के दिन आपको 1 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल देख सकता है, या फिर चलो 1.5 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल। मंडे वनडेज की बात ही मत करो, लाखों में आएगी फिल्म। तो अब यहाँ पे जो है ये यही वीक है। मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लोग जानते हो कि जो भी है यही वीक है, ये आप भी जानते हो। अब जो भी ये 4 दिन आप ज़्यादा अगर कमा लेती है फिल्में, आप सपोर्ट कर लेते हो, 1 पे 1 इन लोगों ने वापस ऑफ़र रख दिया तो अच्छा हो जाएगा। बाय चांस अगर ये कर लेते हो तो शायद एक कोई उम्मीद होगी कि अगले वीक में इसके शोज़ रहे। बराबर है ना। इन लोगों ने बहुत निकाले बहुत यार इस वीक में। वो सितारे आने के बाद इतने ज़्यादा शोज़ निकालने की तो मुझे नहीं लगता है ज़रूरत थी। अब जनरली कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि भाई क्या थिएटर ओनर्स निकालते हैं शोज़, या बॉलीवुड निकलवाता है, या प्रोड्यूसर। नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। अब वो सब थिएटर ओनर्स के हाथ में होता है। और अगर थिएटर ओनर्स को पता चल जाता है कि भाई जो था, शायद मतलब अंदाज़ा होता है, मान के चलो मैं थिएटर ओनर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि भाई शायद सितारे को अब शायद हो सकता है कि थोड़ी भीड़ है, तो मैं उसका रख दूँ 1 शो या 2 शो। कभी कभी कम ज़्यादा करना ओनर्स पे रहता है, थिएटर ओनर्स पे। अब इन लोगों ने सब जगह पे हाउसफुल 5 भी हटा दिए, क्योंकि ए ही अच्छी चल रही थी, अच्छा चल रही थी, और बी का स्टोरी अच्छा होने के बावजूद भी इन लोगों ने बी हटाया। तो ये होता है कभी कभी। मैं इसीलिए बोल रहा था नाडियाडवाला ग्रैंडसन को लेकर, ये जो ए बी का चक्कर नहीं भी रखते ना, तो भी ये फिल्म देखो, लीक तो वैसे भी हो गया कि क्या ए और क्या बी, सबको पता तो चल ही गया ना पहले से ही कातिल कौन है। नहीं करना था, ए भी रख देते ना तुम एक। लोग कन्फ्यूजन की वजह से भी नहीं गए, लोग इस लॉजिक से भी कुछ लोग ऐसे नहीं गए, यार मैंने अगर ए देखा तो ऐसा तो हो ही जाएगा ना कि मैंने बी नहीं देखा, या फिर मैंने बी देखा तो यार, तो इससे अच्छा क्यों ना हम दोनों ही आने के बाद OTT पर देख ले। भारत के लोगों की जो मेंटेलिटी ना, वो बहुत जल्दी प्लान कैंसिल करने की रहती है। जैसे गोवा के प्लान बनते रहते बनते रहते, करेक्ट है ना। मुझे ए बी चक्कर नाडियाडवाला ग्रैंडसन के लॉजिक जो था, वो मुझे उतना खास नहीं लगा। और मैं आऊँगा हाउसफुल पे, जब अब रिवील करना होगा सब कुछ तो आऊँगा मैं। थोड़ा फिल्म को और पुराना होने दो। अब रिवील क्या करना है, सबको पता है खूनी कौन है, पर मुझे नहीं बताना है अभी भी। ऐसे तो पता सबको है, पर अब थोड़ा जब डिटेल चर्चा करेंगे हाउसफुल के बारे में, तो मैं चाहता था कि अगर फिल्म तुमको बनानी ही है तो ऐसा एंड रखो कि पूरे आधे पौने घंटे का जो क्लाइमैक्स है, जो कि मेरे पास स्टोरी मैं भी बताऊंगा आपको, वो पूरा चेंज हो, जिसका ए पूरा डिफरेंट ही हो और बी पूरा ही डिफरेंट हो। इट जस्ट दैट कि इन लोगों ने थोड़ा रिप्लेसमेंट कर दिया खूनीज में, वो कोई सही नहीं था। फिल्म का क्लाइमैक्स और रीज़न भी मारने का चेंज होना चाहिए,
तब जाके उसको ए और बी बोला जाता, और तब जाके शायद अट्रैक्शन होता। जब लोग ए देखने के बाद बी का लोगों को पता चलता है कि ये ऐसा ऐसा है, बी या फिर बी देखने के बाद तो लोग डबल क्यों देखेंगे। लेकिन अगर मीनिंग ही चेंज हो जाता, खून ही चेंज हो जाता, या फिर खून किसका हुआ वो तक चेंज करवा देते, अगर तुम्हें कुछ चेंजेस ही करने थे ना, तो पूरा स्टोरी का पौन एक घंटा डायरेक्ट 45 मिनट्स की फिल्म एक इधर निकल जाती है, एक उधर निकल जाती है, तो फ़ायदा होता है ए और बी में। वरना फिर ए ही रख देते या फिर एक ही फिल्म रख देते। और इससे क्या हुआ, कुछ लोगों को ये भी लगा, जो नॉर्मल ऑडियंस होती है, कि भाई इनको इनके क्लाइमैक्स पे भरोसा नहीं, इसलिए दो दो क्लाइमैक्स रखे। मेंटेलिटी बहुत मैटर करती है लोगों की। दोस्तों आज की बात करें तो जो लोग मुझसे पूछ रहे कि आज क्या हो सकता है कलेक्शन, क्या 1 करोड़ से नीचे आएगी, तो नहीं, आई डोंट थिंक कि 1 करोड़ से नीचे आएगी। लेकिन 1 पे 1 अगर ऑफर रखते हैं तो कम से कम 1.5 करोड़ का उम्मीद आज है, 1.5 करोड़ उम्मीद है। अब आएगा नहीं आएगा वो नहीं पता, बट 1.5 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है। लेकिन एक बात बोलूँ तो ये 4 दिन जो है ना, ये 1 करोड़ वाली रेंज में होंगे। फ्राइडे को हमें देखना पड़ेगा कि क्या इस फिल्म के शोज़ इतनी फिल्में आने के बाद, स्पेशली कनप्पा आने के बाद, कितने ज़्यादा निकल जाते हैं। क्योंकि अगर ये ना हो फिर कि कनप्पा आने के बाद इतने कम शोज हो जाए कि फ्राइडे 1 करोड़ से नीचे आ जाए, सैटरडे संडे शायद 1+ जाए, लेकिन मंडे से 1 करोड़ से नीचे लाखों में फिल्म आए, तो मैं आज होप कर रहा हूँ कि 1.5 करोड़ टाइप का आए। 1 करोड़ से नीचे आज मुझे नहीं लगता आएगा। 1.5 करोड़ आज तो आना चाहिए कम से कम। कल 99 का ऑफ़र होगा, पर 1 पे 1 वाला ऑफ़र इन लोगों ने और 2 वीक रखना चाहिए, ऐसा मुझे प्रैक्टिकली लगता तो है। पर ये सब मेकर्स पे डिपेंड है। अभी हम कुछ कहे तो मतलब अभी क्या ही कहे। एंड एक्सपेक्टेशंस तो अभी भी है कि अक्षय, अभिषेक, रितेश एंड मेनी मोर जो भी इतने लोग हैं इसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करें फिल्म के वर्डिक्ट के लिए। क्योंकि आपको पता है कि ये बॉक्स ऑफिस इंडिया इतना बिका हुआ है कि इसको तुम फेक कलेक्शन भी दिखाओ तो वो खुश हो जाता है। और जब रियलिटी कुछ दिखा रहे हो कि भाई अच्छा हम ऑर्गेनिक दे रहे कलेक्शन, इतनी फिल्म लीक हुई थी, वो ये नहीं देखते, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपने देखा होगा। तो भर भर के फेक कलेक्शन वालों को ये अच्छा वाला वर्डिक्ट दे देते हैं। इसीलिए ज़्यादा उम्मीद मत करो ये बॉक्स ऑफिस से। आखिर ये भी तो दाऊद गैंग वाला ही है बॉक्स ऑफिस इंडिया, ये कौन सा भाई दूध का धुला है। तो इनके वर्डिक्ट से मुझे उतना उम्मीद अब नहीं है। पर मैं अगर यही कहूँगा कि इनको अगर थोड़ी भी शर्म होगी ना, कि जो फिल्म इतनी बुरी लीक कर दी गई, सब कुछ ये करने के बाद अगर ये फिल्म 190 नेट भी जा रही है, 186 तक हुआ होगा, अब उसमें 1.5 करोड़ ऐड कर लो, 187 या 187.5, लाइफ टाइम 195 नेट। आई होप कि 200 जाए। कम से कम भाई तुमने क्लीन हीट देना चाहिए एटलीस्ट फॉर ऑर्गेनिक कलेक्शंस। पता नहीं भाई ये देंगे या नहीं, और इनसे उम्मीद भी नहीं है अब मुझे, ये बॉक्स ऑफिस वालों से। देख लिया इनकी औकात, कितनी असलियत रहती है इनमें। तो मैं यही कहूँगा भाई नाडियाड वाला से या फिर अक्षय से भी आगे चल के, भैया दिया करो, वही करो जो सब करते हैं। क्या करें, करो कॉरपोरेट आगे से। जय हिंद दोस्तों। एंड उम्मीद करो कि भाई अपने ये अक्षय वगैरह के फ़ैन जितने भी लोग हैं वो 1-2 वीक सपोर्ट करे। और अब सपोर्ट क्या करे भाई, 4 दिन के बाद जो 8 फिल्में आ रही है या 5-6 फिल्में आ रही है, वो स्क्रीन्स कितना डालेंगे, ख़त्म करेंगे वो नहीं पता। क्योंकि अब तो मैं यही कह सकता हूँ कि अगले वीक से स्क्रीन्स बचेंगे भी या नहीं। क्योंकि अगर 30% ये फिल्म अच्छी चल रही थी फिर भी निकाल रहे थे स्क्रीन्स, 30% ही रह गए थे। तो जब अच्छी, अब क्योंकि अब स्क्रीन्स ही कम है, अब अच्छी नहीं भी चलेगी ज़्यादा, तो इनको तो बहाना मिल जाएगा, क्यों ना हम निकाल ही रहे सारे शोज़। ये भी हो सकता है। और ऊपर से ये भी तो इशू है कि कनप्पा में अक्षय का भले ही कैमियो है, लेकिन इट्स अक्षय वर्सेस अक्षय, थिएटर ओनर्स होने ही नहीं देंगे, कनप्पा के शोज़ लगा देंगे अब हाउसफुल की जगह। इशू हो सकता है, देखते हैं।